अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज। मैं हूं शनाज और आज हम इस तरह की खूबसूरत बूटीज़ बनाएंगे जो साइज नंबर 6 और 7 वालों के लिए है। बड़ा या छोटा आप बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसको मैंने यहाँ से 24 फंदों से शुरू किया है। इससे छोटा साइज जो होगा 5 और 4 वो 22 फंदों से शुरू करना है और जितने फंदे आप यहाँ से लोगे उतना 4 गुना जो है आगे रो पड़ेंगे। यानी 24 फंदे लिए हैं तो इसमें 96 रो पड़ेंगे। ये 10 फंदों का डिज़ाइन है, इसको एडजस्ट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा जो आपके रो होंगे वो आगे और पीछे आपने डाल देने हैं, ठीक है। तो 22 फंदों के लिए 88 रो आएंगे और अगर 20 फंदों से आप शुरू करते हैं और भी छोटा साइज बनाते हो तो उसमें जो है 80 रो पड़ेंगे, ठीक है। तो 4 गुना इस तरह से आप इसको बना सकते हो। बहुत ही इजी, बड़ा या छोटा जो भी आप साइज बनाना चाहते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। चलिए जल्दी से हम इसको बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 24 फंदे लिए हैं और चलिए जल्दी से हम इसको शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट फंदे को निकाल लेते हैं और अगले फंदे को बुनेंगे और सीधा सीधा एक रो कंप्लीट करेंगे। शुरू में इसमें हम 4 रो बुनेंगे। ये एक रो हमने बुन लिया है, लास्ट का स्टिच उल्टा करके बुनना है और जब रो को शुरू करना है तो इसे बिना बुने निकाल लेना है ऐसे। ये देखें जी, ये 2 रो कंप्लीट हमने कर लिए हैं। अभी 2 रो और बुनेंगे। सीधा सीधा बुनते हुए हमें यहाँ पर एक रो बुन लेना है इस तरफ से और एक रो इस तरफ से। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अभी यहाँ पर हमने 4 रो बुन लिए हैं, इसी तरह 4 रो हम लास्ट में भी बुनेंगे। तो अभी यहाँ से हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। डिज़ाइन हमारा 10 फंदों का ही है, उसके लिए हम 2 फंदे एक्स्ट्रा और जोड़ेंगे तो 12 फंदों का ये डिज़ाइन बनेगा। तो चलिए हम डिज़ाइन को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतारेंगे और अगले फंदे से बुनना शुरू करेंगे। तो 2 फंदे हमने क्रीम रंग के बुन लिए हैं। अभी हम 2 फंदे ब्लू कलर के बुनेंगे और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम साथ में मोड़ते चले जाएंगे। 2 फंदे क्रीम रंग के और 2 फंदे ब्लू कलर के। बहुत ही इजी सा डिज़ाइन है, बिगनर्स भी बड़े आराम से बना लेंगे। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बड़े आराम से ये डिज़ाइन बन जाता है। 2 फंदे फिर से हम ब्लू कलर के बुनेंगे। इस तरह से 3 ग्रुप जो है 2-2 फंदों का बन जाएगा और टोटल जो है ये 12 स्टिच हैं। यहाँ से यहाँ तक 2 जो स्टिच हैं वो एक्स्ट्रा हमने रखे हैं। तो यहाँ से अब हम क्रीम रंग के साथ बुनेंगे। 24 फंदे हैं, 12 फंदे में डिज़ाइन है और 12 फंदे हम क्रीम रंग के साथ बुन रहे हैं और साथ ही साथ इस तरफ को फंदे जो हैं वो बढ़ते जाएंगे और शुरू के फंदे जो हैं वो क्रीम रंग के होते जाएंगे और जो लास्ट के फंदे हैं वो 2-2 ऐड होते चले जाएंगे। तो आगे आगे मैं डिज़ाइन को आपको दिखाऊंगी। ये तीसरा रो था जो अभी हमने कंप्लीट किया है। 2 रो पहले हमने बुने हैं, वो भी बीच में गिने जाएंगे। तो 10 रो का ये डिज़ाइन है। उल्टी साइड से भी सेम ही बुना जाएगा जैसे हमने सीधी साइड से बुना है, बस इसमें थोड़ा सा ही चेंज है कि धागे को आगे पीछे करना है। ये 12 स्टिच हमने क्रीम रंग के साथ बुन लिए हैं और जब भी आपको धागे को आगे पीछे करना है तो थोड़ा सा धागे को आपको टाइट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, और धागे को एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस भी करेंगे। तो ब्लू रंग के जो स्टिच हैं ब्लू के साथ और क्रीम रंग के स्टिच जो हैं वो क्रीम रंग के साथ बुनेंगे। बस धागे को आपको याद रखना है कि क्रॉस करना है इस तरह से। ब्लू को नीचे रखना है और क्रीम को ऊपर ले आना है और जब ब्लू के साथ बुनना है तो क्रीम को नीचे रख लेना है और ब्लू को ऊपर ले आना है। बस उल्टी साइड से यही करना है। बुनाई सेम ही होगी, जैसे सीधी साइड से बुना है वैसे ही उल्टी साइड से। तो यही जो उल्टी साइड का रो है वो मैं आपको बुनकर दिखाऊंगी। बाकी के सारे रो जो है मैं आपको बुनने के बाद दिखाऊंगी।
लास्ट का स्टिच उल्टा करके। तो ये 4 रो हो गए हैं हमारे डिज़ाइन के। अभी आगे देखें, अभी आगे के 4 फंदे जो हैं वो क्रीम रंग के हो जाएंगे। ब्लू जो स्टिच हैं वो क्रीम कर देंगे और क्रीम जो स्टिच हैं वो ब्लू कर देंगे। तो 2 स्टिच हम ये वाले क्रीम रंग के ब्लू बना लेंगे इस तरह से, और जो ब्लू है उन्हें क्रीम कर देंगे। फिर से सेम वही है, 2 स्टिच ब्लू कलर के और 2 स्टिच क्रीम कलर के, इस तरह से ये रो पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें, ये ब्लू जो स्टिच हैं इनके 3 ग्रुप ऊपर बन गए हैं। तो यहाँ पर हम ब्लू स्टिच और बनाएंगे इस तरह से। तो ये 3 हो जाएंगे, पहले 2 थे तो अभी 3 हो गए हैं। बाकी के रह गए हैं अभी हमारे यहाँ 10 फंदे। तो 10 फंदे हम क्रीम रंग के साथ बुन लेंगे। ये 10 फंदे हैं जो हमने सीधे सीधे बुने हैं, लास्ट का स्टिच उल्टा करके। अभी एक रो हम इसी तरह इसको बुन लेंगे, उल्टी साइड से मैंने बुन लिया है। अभी ये जो रो है ये हमारा 6वां है। तो छठे रो में हमें ये देखिए यहाँ से जो है 6 फंदे हमने क्रीम रंग के साथ बुन लेने हैं। तो इस तरफ से फंदे जो हैं वो बढ़ेंगे और आगे जो है वो फंदे ऐड हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर पहले 4 थे, अभी 6 फंदे हो गए हैं क्रीम रंग के। अभी क्रीम रंग के फंदे को ब्लू और ब्लू फंदों को क्रीम करते हुए हम बुनते जाएंगे। इस तरह से ये देखिए, यहाँ पर 3 ग्रुप बन गए हैं और आगे जो हैं अभी हमारे पास रह गए हैं 8 फंदे। तो 8 फंदे हम क्रीम रंग के साथ बुन लेंगे। अभी मैं उल्टी साइड से इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी हम बुनेंगे 9वां रो। तो 9वें रो में हमें ऊपर से 6 फंदे जो हैं क्रीम रंग के साथ बुनने हैं। 2 3 4 5 6, बस जहाँ पर ब्लू रंग के फंदे आ जाएंगे वहाँ से हमें धागे को खींचना भी है नीचे से और उनको क्रीम रंग कर देना है। बस यहीं से आपको आगे से जो है कलर चेंज करते हुए अपने आप जो डिज़ाइन जो है आ जाएगा। तो क्रीम रंग के फंदों को ब्लू और ब्लू को क्रीम करना है 3 दफ़ा। ठीक है, 3 ग्रुप जो हैं 2-2 के क्रीम रंग के हो जाएंगे और 3 ग्रुप जो हैं 2-2 के ब्लू रंग के हो जाएंगे। बस इसी तरह इसको बुनते जाना है। ये देखें, इस तरह से ये 3 ग्रुप जो हैं वो बन गए हैं। तो ये ऐसे ही ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा आगे। अभी यहाँ पर देखें, दोनों साइड से हमारे पास 6-6 फंदे क्रीम रंग के हैं और बीच में जो हैं 12 फंदे डिज़ाइन वाले हैं। तो इस तरह से ये डिज़ाइन जो है वो बनता चला जाएगा। तो उल्टी साइड से मैं रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये रो जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो टोटल यहाँ पर 10 रो हो गए हैं। तो अभी हम फिर से 2 रो क्रीम रंग के बुनेंगे। तो जब भी आपको अपने साइज़ की बूटीज़ बनानी है तो 10 रो जो है आपको गिनते हुए 10-10 आगे के रो जो है वो गिन लेने हैं। जितने आप फंदे लोगे उसका 4 गुना रो पड़ेंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा रो बनेंगे तो उसको आगे और पीछे आप ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका कोई भी साइज़ की जो बूटी है वो उसमें डिज़ाइन फिट बैठ जाएगा। बहुत ही इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक रो शुरू का कंप्लीट कर लिया है। तो एक रो और क्रीम रंग का बुन लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो ये 2 रो जो हैं वो हमने क्रीम रंग के बुन लिए हैं।
अभी हम ये वाले डिज़ाइन को यहाँ पर फिर से दोहराएंगे और धागा किस तरह से लगाना है वो देख लीजिए। जब आपको नीले रंग के धागे को लगाना है तो थोड़ा सा इसको ढीला छोड़ना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना और ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना। बस इस तरह से आपको देखें, उल्टी साइड से इस तरह से आपको लगा लेना है और सेम वैसे ही जैसे हमने पीछे डिज़ाइन को बुना है रिपीट करना है और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर जो है हमने 12 फंदे जो है वो बुन लिए हैं, 2 क्रीम के और 2 ब्लू के, और 12 फंदे हमारे पास बचे हैं जो हम क्रीम रंग के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन जो है वो आगे बनता चला जाएगा। ये देखें जी, तो आगे का सेम ही जो है वो पड़ेगा, उल्टी साइड से सेम बुना जाएगा। ऐसे ही आगे हम इसको बुनते जाएंगे। तो एक पैर के लिए इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। दूसरे पैर के लिए देखें हम किस तरह से बनाएंगे। 4 रो बुनने के बाद हमें जो है डिज़ाइन कुछ इस तरह से शुरू करना है। यहाँ पर हमने 12 फंदों में डिज़ाइन शुरू किया था, फिर 12 फंदे क्रीम रंग के साथ बुने थे। और दूसरी बूटी में हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम 12 जो है फंदे क्रीम रंग के साथ बुन लेंगे और बीच में से हम डिज़ाइन को शुरू करेंगे। तो 12 फंदे बुन लेते हैं। बहुत ही आसान है, बस उसमें शुरू में हमने बुनना है और इसमें जो है 12 फंदे बुनने के बाद हमें डिज़ाइन को शुरू करना है। ये देखें, तो यहाँ से 12 फंदे बच गए हैं और यहाँ से डिज़ाइन को शुरू करेंगे। अभी हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे और 2 फंदे जो हैं हम ब्लू कलर के बुनेंगे और 2 फंदे बुनेंगे क्रीम रंग के साथ। बहुत ही इजी है दोनों साइड की बूटीज़ को बनाना। तो यहाँ पर जो है 12 फंदे हमने पहले क्रीम रंग के साथ बुने हैं, उसके बाद डिज़ाइन शुरू किया है। तो दूसरे पैर के लिए हमने पहले डिज़ाइन शुरू किया था और उसके बाद हमने 12 फंदे क्रीम रंग के साथ बुने थे, बस और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो लास्ट में जो है ये स्टिच हम उल्टा करके बुन लेंगे। तो जैसे हमने ये रो बुना है ऐसे ही उल्टी साइड से हमने बुनना है। तो थोड़ा सा इसमें जो है चेंज है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो धागे को आगे पीछे करते हुए हमें ब्लू रंग के साथ ब्लू फंदे बुन लेने हैं और क्रीम रंग के साथ क्रीम फंदे बुन लेने हैं। तो इस तरह से हम उल्टी साइड का रो जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, आपको एक बात याद रखनी है, लास्ट में जब हम ब्लू फंदे बुनते हैं ना, जब हमें जो है फिर से हमें रो को शुरू करना है तो उस एक स्टिच के नीचे जहाँ पर धागा होता है उसको आपको टाइट कर देना है। तो ये रो हमारा इस तरह से पड़ेगा। अभी यहाँ पर देखें, हमें ये 10 फंदे बुनने के बाद यहाँ से हम ब्लू कलर के साथ बुनेंगे और ब्लू फंदों को कर देंगे क्रीम रंग के साथ, और बस यहीं पर हमें धागे को खींचना भी है और कोई चेंज नहीं है। तो 10 फंदे हम बुन लेते हैं क्रीम रंग के साथ। बस यही चेंज है दूसरे पैर के लिए, बाकी सेम ही बुना जाएगा, डिज़ाइन सेम ही बनेगा। 10 फंदे बुन लिए। अभी हम 2 फंदे बुनेंगे ब्लू, और यहाँ पर हमें जो है धागे को थोड़ा सा नीचे से खींच भी देना है और ब्लू को हम कर देंगे क्रीम। सेम वैसे ही, कोई चेंज नहीं है, क्रीम को ब्लू करेंगे और ब्लू को क्रीम कर देंगे। और जो आगे के स्टिच हैं, पहले 2 थे अब वो 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, क्रीम रंग के 4 स्टिच हो जाएंगे, 1 2 3 और ये लास्ट वाला है, उल्टा करके बुन लेते हैं। अभी हम एक रो उल्टी साइड से बुनेंगे तो टोटल रो जो हैं वो हमारे 5 हो जाएंगे, और उसके बाद जो है वो हम यहाँ से फंदे बुनेंगे। अभी हम ये वाले फंदों को ब्लू कर देंगे और ब्लू फंदों को क्रीम कर देंगे, और इसी तरह से बुनते हुए लास्ट के जो स्टिच हैं वो हम क्रीम बुनेंगे। तो उल्टी साइड से सेम ही रो पड़ेगा, और फिर से यहाँ से हम ब्लू फंदे बुनेंगे और आगे इसको ऐसे ही हम इसको बुनते जाएंगे। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, और इसी डिज़ाइन को फिर से हम यहाँ पर रिपीट करेंगे और ऐसे ही हम इसको आगे बुनते जाएंगे।
तो ये इसी तरह हम इसको जो है आगे बुनते जाएंगे। तो बुनने के बाद ये 96 रो मैंने बनाए हैं। अभी हम इसको यहाँ से बंद करेंगे। बंद करने का तरीका देख लीजिए। फर्स्ट फंदे को हम बिना बुने उतारेंगे इस तरह से, और अगले फंदे को बुन लेंगे, और पीछे के फंदे को आगे के फंदे के बीच में से निकाल देंगे ऐसे, और फिर से फंदे को बुनेंगे और पीछे के फंदे के बीच में से आगे के फंदे को निकाल देंगे। तो आप चाहें तो जिस तरह भी आप इसको बंद कर सकते हो, 2 स्टिच को इकट्ठा उठाकर भी इसको बंद कर सकते हो। तो ये लास्ट का स्टिच है, तो यहाँ पर हम धागे को कट नहीं करेंगे और यहाँ से हम स्टिच उठाएंगे इस तरफ को। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टिच उठाना शुरू कर लेते हैं। अगर हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे तो यहाँ तक इसके 24 फंदे ही बनेंगे। तो 24 फंदे हम उठाएंगे। बहुत ही आसान है स्टिच उठाना भी। ये देखिए, ये 24 फंदे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो अभी हम इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई कुछ हमें इस तरह से करनी है। यहाँ पर देखें, ये मोड़ कर यहाँ पर लगाएं तो ये हाफ हो गया है इस तरह से। ठीक है, तो दूसरी साइड भी 12 स्टिच ही हमारे पास बचे हैं। तो यहाँ से हम बुनाई करना शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट फंदे को निकालते हैं और अगले फंदे से सीधा सीधा बुनते हुए एक रो को कंप्लीट कर लेते हैं। बुनाई इसकी बहुत ही ज़्यादा आसान है। लास्ट के स्टिच को हमें उल्टा करके ही बुनना है। जब रो को शुरू करना है तो इसको जो है बिना बुने उतार लेना है, जैसा कि मैं पीछे भी आपको बता चुकी हूँ इस तरह से। तो एक रो और कंप्लीट कर लेते हैं। बस इसी तरह हमें बुनना है आगे। तो ये एक साइड जो है वो हमारी इस तरह से बनाई जाएगी। ऐसे ही हम इसको बुनते जाएंगे आगे। तो दूसरी साइड जो है वो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। इसके बीच में से हम फंदे उठाएंगे इस तरफ को। यहाँ पर देखें, यहाँ से हमने फंदों को बंद किया था और धागा हमारा यहाँ पर है, और यहाँ पर धागे को मैंने कट कर दिया है। यहीं पर हमने इस कलर को भी कट कर दिया है। अभी यहाँ पर देखें, यहाँ ज़्यादा फंदों वाली साइड है और ऊपर का जो है वो कम फंदों की साइड है, यानी कि 2 स्टिच की। तो 2 स्टिच की जो साइड है उस साइड से हम फंदे उठाएंगे 24 फंदे, और इसको हम बीच में से उठाएंगे कुछ इस तरह से। इसको यूं डबल कर लेंगे तो ये सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ से फंदे उठा लेंगे, या फिर हम इसको गिन कर भी जो है 24 स्टिच गिन लेंगे। जैसा कि यहाँ से मैंने इसको शुरू किया है ना, तो ऐसे ही हम यहाँ से स्टिच गिनते हुए 1 2 3 आगे तक 24 जहाँ आ जाएगा ना, वहीं से आपको फंदे जो हैं उठाना शुरू कर देना है। तो ये यहाँ तक आएगा सेंटर में ही। तो यहाँ से हम फंदे उठा लेते हैं और इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान है। फंदे सेम ही उठाने हैं जैसे हमने दूसरी बूटी के उठाए हैं ना, बस वैसे ही उठाने हैं एंड तक। एक्स्ट्रा जो धागा है वो हम साथ साथ में उसको लपेटते जाएंगे। 2-4 स्टिच बुनने के बाद जो है फिर हमें उसको नहीं लपेटना है। तो सारे फंदे उठा लेते हैं। तो ये जो स्टिच है लास्ट वाला, ये सेम आपको यहाँ से उठाना है बिल्कुल एंड से। तो ये देखें, इसी तरह हम इसकी बुनाई करेंगे आगे। जैसे हमने इसको बुना है सेम ऐसे ही इसको भी बुनना है। तो दोनों को आगे बुन लेते हैं। कंप्लीट होने के बाद यहाँ से यहाँ तक 48 रो हुए हैं, और ये जो धागा है ये यहाँ पर है। फंदों को बंद करेंगे यहाँ तक आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम फंदे उठाएंगे, और इसका धागा यहाँ पर है। फंदों को बंद करने के बाद यहाँ तक आ जाएगा, और इसको यहाँ से हम कट कर देंगे, और फंदे जो हैं यहाँ से हम ऊपर की तरफ को यहाँ से इस तरफ को उठाएंगे। ठीक है, तो मैं दोनों को बंद कर लेती हूँ। बंद करने का तरीका सेम ही है जैसे मैंने आपको पीछे बताया है, सेम वैसे ही बंद किया जाएगा। तो ये बंद कर दिया है मैंने। यही वाला धागा हम कट कर देंगे, और ये जो धागा है ये हम कट नहीं करेंगे, इसके साथ हम स्टिच उठा लेंगे। और यहाँ पर जो स्टिच है इसके बीच में से हम ये वाले धागे को पास कर देंगे ऐसे।
तो इस बूटीज़ के जो फंदे हैं वो हम यहाँ से उठाएंगे। पहले हम ये वाली बूटी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम जो है सर्कल नीडल लगाएंगे। सर्कल नीडल का नंबर भी सेम ही है, ये भी 3.25 mm की है और इसको 10 नंबर नीडल भी कहते हैं। तो फंदे उठा लेते हैं सीधा सीधा बुनते हुए। अभी हमारे ये जो फंदे हैं ये 48 हैं और यहाँ से यहाँ तक भी 48 हैं। तो जी यहाँ से अभी हम सीधा सीधा बुनते हुए एक रो कंप्लीट करेंगे। दोनों तरफ के फंदे अगर मिला लें तो 96 फंदे बनते हैं। तो 96 फंदे हम बुनेंगे सीधे सीधे। तो ये लास्ट का स्टिच है, इसको उल्टा करके बुन लेंगे इस तरह से। तो अभी यहाँ पर देखें ये जो फंदे हैं ये 48 हैं और यहाँ बीच का जो एक फंदा है वो हम यहाँ से लेंगे और एक फंदा हम इस साइड से लेंगे। तो दोनों तरफ से एक एक फंदा हम बीच में रखेंगे और 47 फंदों की बुनाई करेंगे। यहाँ पर हम एक एक मार्कर लगा लेते हैं ताकि यहाँ से हमें पता चल सके कि यहाँ से हमने बीच के फंदों की बुनाई करनी है। ये जो दो फंदे हैं इन्हीं में से हम एक एक फंदा दोनों साइड से लेते जाएंगे और बुनते जाएंगे। यहाँ से बुनेंगे और यहाँ तक आते हैं। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम दोनों साइड से एक एक फंदा प्लस करते हुए बीच में 10 फंदे बना लेंगे। फिर 10 फंदे हो जाने के बाद तो साइड से फंदों को कम करेंगे। इस तरह से 47 फंदों की बुनाई हमने कर ली है। अभी ये जो बीच के दो फंदे हैं ये हम इस तरह से बुनेंगे। नीडल को हम इस तरह से खींचकर जो है पीछे की तरफ ले आते हैं ताकि इन फंदों की हम बुनाई कर सकें। सर्कल नीडल के साथ इसी तरह करना है। अगर आप 4 नीडल के साथ बुन रहे हो तो उसके साथ आपको बीच के फंदे जो है एक ही नीडल के साथ बुनने हैं। तो ये 2 फंदे बुनते हैं और यहीं से हम टर्न भी करेंगे इस तरह से। अभी फिर से हम 2 फंदे बुनेंगे। मार्कर को लगा लेते हैं। मार्कर मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है, आप चाहें तो इसके बिना भी बुन सकते हो। तो अभी ये जो साइड का फंदा है ये हम बीच में बुनेंगे। तो बीच में हो गए हैं 3 फंदे। 3 फंदे बुनने के बाद टर्न करेंगे और फिर से 3 फंदे बुनेंगे। और यहाँ पर देखिए एक फंदा हम फिर से बीच में प्लस कर लेंगे। अभी हमारे पास हो गए हैं 4 फंदे। तो ऐसे ही दोनों साइड से एक एक फंदा हम लेते जाएंगे और बुनाई करते जाएंगे। एक फंदा फिर से प्लस कर लिया और मार्कर को फिर से लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखें ये फंदे हमारे जो हैं बीच में 5 हो गए हैं। तो ऐसे ही हम इसको बुनते जाएंगे, दोनों साइड से एक एक फंदा प्लस करते जाएंगे। तो मैं इन्हें कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी बीच में 10 फंदे हो गए हैं और दोनों साइड पे हमारे जो हैं 43 फंदे इस तरफ हैं और 43 फंदे हमारे इस तरफ हैं। अभी जो है हम दोनों साइड से एक एक फंदा लेके 2 फंदों का एक करेंगे और दोनों साइड से फंदे जो हैं वो बंद होते चले जाएंगे। तो 9 फंदों की बुनाई कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जो 10वां फंदा है 10वें फंदे के साथ हम एक फंदा मिलाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहीं से टर्न करेंगे और फिर से हम 9 फंदों की बुनाई कर लेंगे और 10वें फंदे के साथ एक फंदा मिलाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। तो ऐसे दोनों साइड से हमारे फंदे जो हैं वो बंद होते चले जाएंगे।
तो एक फंदा लेंगे यहाँ से और 2 फंदों का एक कर देंगे। अभी हम फिर से टर्न करके यहाँ तक 9 फंदों की बुनाई करेंगे और यहाँ से एक फंदा लेंगे, 2 फंदों का एक कर देंगे और फिर यहाँ से फिर से 9 फंदों की बुनाई करेंगे और 10वें फंदे के साथ एक फंदा मिलाएंगे, 2 फंदों का एक कर देंगे। तो ऐसे ही हम इसको बंद करते चले जाएंगे यहाँ तक। ये सारे फंदे बंद हो गए हैं। अभी दोनों साइड पे 4-4 फंदे हैं और बीच में 10 फंदे हैं। अभी हम बीच के फंदों को भी कम करेंगे, वो देखें किस तरह से करना है। अभी हम 7 फंदों की बुनाई करेंगे और जब 3 फंदे रह जाएंगे ना, फिर हम 2 फंदों का एक कर देंगे। सात फंदे बुनने के बाद यहाँ पर 3 फंदे हैं तो 2 फंदों का एक कर देंगे और एक फंदे को इसके साथ मिलाकर 2 फंदों का एक कर देंगे। तो पीछे से बुनते हुए 2 फंदों का एक कर देते हैं और यहाँ पर भी 2 फंदों का एक कर देते हैं। तो ये साइड वाले जैसे हम पीछे बुनते आ रहे थे वैसे ही अभी हम यहाँ तक बुनाई करेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे। यानी अभी दोनों साइड पे हमें 2-2 फंदों को जो है कम करना है। इस तरह से हमारे बीच के फंदे जो हैं वो कम होते जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर 3 फंदे बचे हैं तो 2 फंदों का एक कर लेते हैं और फिर से 2 फंदों का एक कर लेंगे। तो 2 फंदे जो हैं वो यहाँ पर हमने कम कर दिए हैं। टर्न करेंगे तो फिर से सेम प्रोसेस को दोहराएंगे। ऐसे ही इसको बार बार रिपीट करते जाएंगे और आगे बुनते जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको इस तरह से कम करना। यहाँ पर साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने बूल जो है वो 4 प्लाई की इस्तेमाल की है। तो फिर से हम इसे रिपीट करते हैं। तो ऐसे ही हम इसको आगे बुनते जाएंगे जब तक बीच में हमारे पास 3 फंदे नहीं बच जाते। आगे जो है बीच में किस तरह से आपको बुनना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि जब बीच में फंदे कम होते हैं तो कई बार जो है स्टिच को बुनना पड़ता है, बीच में से कम नहीं करना। तो यहाँ पर देखें 2 फंदों का एक कर दिया और साथ ही साथ ये 2 फंदों का भी एक कर दिया हमने। तो दोनों साइड पे हमारे पास एक एक फंदे रह जाएगा। अभी एक फंदे को निकाल लेंगे और एक फंदे को बुनेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से, और साथ ही साथ यहाँ पर 2 फंदों का एक कर देंगे। अभी दोनों साइड्स पे एक एक फंदा है और बीच में हमारे 3 फंदे हैं। अभी हमें किस तरह से कम करना है देखें। अभी एक फंदे को इस तरह से निकाल लेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे ऐसे, और साथ ही साथ ये वाले जो फंदे हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं 2 फंदों का एक करके। अभी टोटल हमारे पास 3 फंदे हैं तो हमें एक फंदे को इस तरह से निकाल लेना है और एक फंदे को बुन लेना है ताकि बीच में हमारे पास 3 फंदे बच सके इस तरह से। अभी हम 3 फंदों का एक कर देंगे और साथ ही साथ मैंने वूल को जो है कट कर दिया है। तो अभी हम 3 फंदों का एक करेंगे ऐसे। तो तीनों स्टिच के बीच में से धागे को पास कर देना है और इसे अच्छी तरह से खींच देना है, टाइट कर देना है यहाँ से। तो ये जगह जो है वो एड़ी के लिए बन जाएगी और इसी धागे के साथ हम यहाँ की स्टिचिंग करेंगे। धागे को मैंने नीडल में डाल लिया है और दोनों साइड से हम एक एक स्टिच उठाते जाएंगे। ये देखिए जैसे मैं नीडल में स्टिच को ले रही हूँ वैसे ही आपको लेना है, एक इस साइड से और एक इस साइड से। इसी तरह इसको हम स्टिच करते जाएंगे और धागे को खींचकर थोड़ा सा टाइट करेंगे और फिर से स्टिच करेंगे। तो यहाँ तक देखें मैंने स्टिचिंग कर ली है। अभी ऊपर का हिस्सा भी देख लीजिए कि आपको किस तरह से यहाँ धागे को पक्का करना है। धागे को अच्छी तरह से खींच देंगे और ऊपर के स्टिच को हमें 2-3 बार यहाँ पर धागे को घुमाना है। जो एक्स्ट्रा धागा है वो हम बीच में दबा देंगे अच्छी तरह से। चाहे तो आप इसको जो है 2-3 बार नॉट लगा के कट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से 2-3 बार यहाँ पर धागे को घुमाएंगे ऐसे। तो अभी जो है उल्टी साइड से हमें स्टिच के बीच में से धागे को निकालते जाना है और 2-3 बार धागे को इस तरह से पास करेंगे और फिर नॉट लगा देंगे और इसको कट कर देंगे ऐसे।
धागे को जितना चाहे नीचे आप ले जा सकते हैं। अभी ये जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से एक नॉट लगाकर हम क्रोशिया में धागे को ले लेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। हर एक स्टिच के बीच में से सिंगल क्रोशिया करना है। बहुत ही इजी है ये भी करना। ये आपको यहाँ पर पैर में डालकर देख लेना है पहले। अगर आपको फिटिंग ऊपर की लूज आ रही है तो यहाँ पर क्रोशिया में आपको धागे को थोड़ा सा टाइट रखना है। तो अगर फिटिंग जो है वो आपको ठीक है तो फिर आप धागे को लूज रख के भी क्रोशिया कर सकते हैं, या फिर ना भी करें तो ऐसे भी इसको पहन सकते हैं। ये पैर में डालने के बाद आपको क्रोशिया करना है ऊपर का। धागे को थोड़ा टाइट रखोगे तो ऊपर की फिटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी, पैर में से जो है बूटी नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर लास्ट का स्टिच है, तो स्टिच के बीच में ये स्टिच को निकाल कर धागे को कट कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा धागा है वो आप इन्हीं स्टिच के बीच में से ऊपर नीचे इसको निकाल सकते हैं और फिर स्टिच के बीच में से निकाल करके इसको अच्छी तरह से पक्का करके आप कट कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर नॉट भी लगा सकते हैं। इस तरह से ऊपर का हिस्सा जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ धागे को कट कर देंगे तो ऊपर की फिनिशिंग देखें कुछ इस तरह की आई है। अभी हम इसको पैर में डालकर देखेंगे कि पहनने के बाद ये किस तरह से नज़र आएगा। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।